अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक, उसके 1 अध्याय उसकी 4 ऐसे पढ़ेंगे। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया है। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे कहूँ तू वही आज्ञा तू कहेगा। हालेलुया। और तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। आए प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर से प्यार प्रभु जी, मेरे खुदान प्रभु, दिन भर संभाला प्रभु जी, वैसे और आगे संभाल पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आज के वचन के कलाम से पिता हर एक से बातें कर प्रभु जी, जो आपके बेटा बेटी पिता परमेश्वर, इनको प्रभु तू संभाल, अपनी बुद्धि अपना ज्ञान दे पिता परमेश्वर। यहाँ पर प्रभु यिर्मयाह कहता कि मैं लड़का ही हूँ, मैं बोलना भी नहीं जानता हूँ, लेकिन यह तूने कहा मैं तुझ में होकर बोलूंगा, मैं तेरे संग संग चलूंगा, तो लोगों का मुंह देखकर मत डरे। तो आज प्रभु जो आपके बेटा बेटी डर होंगे उनके अंदर, आज से इनके जुर्म से डर की आत्मा जाए मेरे पिता, इनको हिम्मत और हियावत प्रभु आपकी स्वयं की आत्मा दे, ताकि निडर होकर प्रभु आपका सुसमाचार सुनाने पाए। अब इनके मुंह से आपकी पिता परमेश्वर पवित्र वाणी निकले, फटाफटी वर्ड निकले, और आशीष का बने सहन दे मेरे ईश्वर राजा। और प्रभु आज का वचन के कलाम प्रभु हम हर एक से बातें करें मेरे पिता, और आप मेरे मुख से बोले मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा सहायता मदद कर प्रभु ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जीजो, यहाँ पर यिर्मयाह को परमेश्वर कहता कि तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा और कहता कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया है। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास तुझे भेजू तो वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज बहुत सारे मसीह लोग और परमेश्वर के दास लोग डरते हैं लोगों को देखकर। ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता कि मत डर, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। सचमुच मेरे अजीजों, आप पर मुझे डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये परमेश्वर यहोवा कहता है, तुम नहीं, मैं तुम्हारे में होके बोलूंगा, और तुम्हें क्या बोलना है, क्या करना है, तब सारी बात तुम्हें सिखाएगा। तो सचमुच मेरे अजीजों, परमेश्वर ने आप और मुझे एक आत्मा दिया है, सहायक दिया है। हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा आप और मेरी मदद सहायता करता है, और जब हम परमेश्वर से मांगते वो आत्मा देता है, और वही आत्मा हमारी मदद करता है। इसलिए आप और मुझे डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें प्रार्थना करें कि परमेश्वर वो आत्मा दे, वो हिम्मत की सामर्थ्य स्वयं की आत्मा दे, क्योंकि यीशु ने कहा, मैं तुम्हें डर और भय का नहीं, मैं तुम्हें सामर्थ्य स्वयं की आत्मा दूंगा। क्योंकि यहाँ पर भी यिर्मयाह के पास परमेश्वर की आत्मा तो है, लेकिन वो डर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको हियाव दिया, दृढ़ किया कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मत घबरा। दो का मुंह देखकर मत डरे, कि वो बहुत सारे बोलने वाले लोग हैं और तू कुछ नहीं बोलता, लेकिन तू बोलने वाला बने, कि मैं तुझ में होकर बोलूंगा। तो सचमुच मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर हमारे मुख से होकर लोगों के जीवन में बातें करता है। इसलिए आप और मुझे डरने घबराने की जरूरत नहीं कि मैं कैसे बोलूँ, क्या करूंगा, क्योंकि यहोवा आगे कहता है, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकार ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने के लिए, रोपने के लिए मैंने तेरा अभिषेक किया है। सचमुच मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर हमारा अभिषेक इसलिए करता है कि लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके, लोगों को परमेश्वर के पास ला सके, उनको परमेश्वर का वचन बता सके, उनको परमेश्वर का रास्ता दिखा सके, ताकि वो स्वर्गीय राज्य की वारिस बन सके। कि आज परमेश्वर आपने मुझे मौका दिया है ताकि हम उसके प्रचार को करें, उसके वचनों को बांटे, लोग के देखकर ना डरे कि वो बहुत सामर्थ्य हैं, या पैसे वाले लोग हैं, सुंदर लोग हैं, और पिता पर बहुत बदमाश लोग हैं, बहुत कपटी लोग हैं। ऐसा आपको डरने की जरूरत नहीं है, कि परमेश्वर आपके जीवन से उनके जीवन में काम करेगा, उनको नम्र और दीन बना देगा परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर जब शाऊल के हृदय को परिवर्तन कर सकता है, शाऊल के जीवन को बदल सकता है, तो उनका भी जीवन बदलेगा जो आपके विरोध में खड़े हैं या आपके सामने खड़े हैं। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आप प्रार्थना करके, यहोवा आप मेरे मुख से बोले, मेरी मदद सहायता करे, तो आपकी जरूर मदद करेगा।
हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया कि मैं तुम्हारे निमित्त अपने दूतों को भेजूंगा ताकि तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारे आगे आगे चलेगा, तुम्हें रास्ता और मार्ग दिखाएगा, और जहाँ पे जिस स्थान पर तुम्हें पहुंचना होगा वहाँ पर तुम्हें पहुंचाएगा। यानी जिस आत्मा की हमें आवश्यकता है वो प्रभु यीशु मसीह की आत्मा है, और आत्मा आप और मेरे जीवन में है तो हम निडर होकर चलेंगे और परमेश्वर के वचनों को बांटेंगे और डरेंगे नहीं। इसलिए आप डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ प्रभु है, प्रभु की आत्मा है आप और मेरे साथ, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज से लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाए, लोगों के लिए प्रार्थना करी, लोगों को परमेश्वर की बातें सुनाए, ताकि वो परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करके और स्वर्गीय राज्य के वारिस बन सके। हालेलुया, कि परमेश्वर यही चाहता है कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, हम दूसरों को परमेश्वर के सुसमाचार सुनाए, हम दूसरों को छुड़ाए, और परमेश्वर के लोगों को जो शैतान के हाथ में, संसार के हाथों में फंसे हुए उनको हम छुड़ाकर आजाद करें और स्वर्गीय राज्य के वारिस बना सके। हालेलुया, हम प्रार्थना करें। ओ धन्यवाद धन्यवाद रीबा लाबा शबा लाबा लिब्रे रिदनमा सखोदनमा लुहादनमा। पिता परमेश्वर, जितने आपके बेटा बेटी देख रहे सुनो पिता, आज तेरी आत्मा जाए मेरे पिता, इनके जिन प्रभु डर और भय की आत्मा जाए पिता, यीशु मसीह के नाम से आत्मा से भर जाए, सामर्थ्य से भर जाए, बुद्धि से भर जाए, ज्ञान से भर जाए मेरे पिता। आज सबके बेटा आपके राज्य के वारिस बने, आज पाए बरकत पाए पिता परमेश्वर। पिछले दिनों में संभाला, आने वाले दिनों के लिए संभाला, आपके बेटा बेटी को आपके राज्य की वारिस बना, हिम्मत और हियाव दे, सामर्थ शक्ति बल दे मेरे पिता। हर आपके बेटा बेटी जो देख रहे सुन रहे, आज से तेरी आत्मा से भरकर, सामर्थ से भरकर, हिम्मत के साथ लोग बीच में जाए, तेरे वचन को बांटने पाए, लोगों को जीवन और हृदय पिता तो उनके जीवन में से होकर बदले पिता, ताकि वो तेरे स्वर्ग राज्य की वर्ज बन सके मेरे पिता। हर एक आत्मा को आप बचाए मेरे पिता, आपका आत्मा काम करे और हर जीवन सोगना फलाए मेरे परमेश्वर पिता। हर एक तरफ सौंपते मेरे ईश्वर, जब प्रार्थना सुना, आशीष क्या धन्यवाद मेरे ईश्वर जी, प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल, और अगले वीडियो मिलते सबको जय मसीह की। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर के सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको आशीष दे। सबको फिर से गॉड ब्लेस यू ऑल।